एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताने वाला हूं जिससे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और आप दिन में 1 से 2 घंटे दे करके ऑनलाइन इसी मोबाइल फोन पे काम करके जिसपे आप रील्स देखते हो या जिसपे आप अपने कॉलेज के वीडियोस देखते हो या फिर जिसपे आप टाइम पास करते हो दोस्तों के साथ ना, उससे आप महीने का अपना कॉलेज फीस या फिर बोले तो स्कूल फीस निकाल सकते हो या बोले तो पॉकेट मनी निकाल सकते हो। बेसिकली ये जो 10 काम मैं आपको बताने वाला हूं, 10 पार्ट टाइम वर्क बताने वाला हूं, इन 10 काम में कुछ ऐसे भी काम होंगे जिनमें आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज के समय में स्किल्स सीखना काफी इजी है। आप बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स के जरिए सीख सकते हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप और भी वेरियस मेथड्स के जरिए सीख सकते हो। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी काम रहेंगे जिसमें आपको स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन सा काम आप करने वाले हो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे जो काम आता है निकल करके, वो एक स्किल बेस्ड काम है, वो है आपका फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग। आज के समय पे आप फ्रीलांसिंग करके महीने का काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग में कौन सी सर्विस में आप सबसे इजीली इंट्रोड्यूस कर पाओगे अपने आप को, वो है आपका कंटेंट राइटिंग। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो नॉलेज है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट कैसे लिखा जाता है, या नहीं भी है तो आप इसको सीख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जहां पे आप यूट्यूब पे डाल करके कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। पहले नंबर पे आता है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। दूसरे नंबर पे आता है देखो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। आज के समय में आप सभी लोग जान रहे हो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके काफी इजीली अर्निंग की जा सकती है, स्मॉल लेवल पे भी। ऐसा नहीं कि आप जब बहुत बड़े बन जाओगे तभी आप यहां से अर्निंग कर सकते हो। आज के समय में आप छोटे लेवल पे भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हो, अगर आपके पास सही माइंडसेट है और सही कंटेंट आप बना रहे हो तो। ठीक, दूसरे नंबर का तरीका ये हो गया। इसमें भी आपको थोड़ी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, बट बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप टाइमली सब चीजें सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपका सेलिंग क्लास नोट्स, ठीक है। और बहुत सारे देखो, आज के समय में सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आप नोट्स बनाते हो। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हो, अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हो, प्रॉपर आपका पूरा जो भी डॉक्यूमेंट करके रखते हो अपने नोट्स को, तो उन नोट्स को आप सेल करके ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेक्सस नोट्स करके बहुत सारी एक टूल है, वहां पर जाकर के आप वेबसाइट पे जाकर के अपने नोट्स को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। आप अपने कॉलेज के नोट्स को सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्लास नोट्स को, क्लासबुक नोट्स जो होते हैं आपके क्लासरूम्स के नोट्स, उनको सेल करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक, फोर्थ नंबर पे जो तरीका है वो है आपका ऐप टेस्टिंग। आज के समय में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर बहुत ही स्मॉल टास्क करने पे काफी अच्छी अमाउंट ऑफ अर्निंग हो जाती। उसी में एक आता है ऐप टेस्टिंग का फीचर, ठीक है, कि आप ऐप टेस्ट करके देखो। सिंपल सी बात है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जब अपना प्रोडक्ट बनाती है, टेक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, फिर कोई एप्लीकेशन बनाती है, तो वो चाहती हैं उसको टेस्ट करना कि यूजर को इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको कि हमारे पास यूजर है, हम इसको टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपको ऐप टेस्ट करने पे पैसे मिलते हैं। अब कुछ मैं वेबसाइट आपको बता देता हूं, जैसे कि ट्राई माई यूआई। यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट कोई भी ऐप को टेस्ट करना होता है और आपको यहाँ पे एक जेन्युइन अर्निंग मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ नंबर का। इसमें कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है। देखो, ठीक दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो कि मेरे कमेंट में एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में एक ही सवाल पूछते हैं, भैया मेरी अर्निंग तो हो गई है, मेरी एक छोटी अमाउंट की अर्निंग हो गई है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो कहां पर मैं इन्वेस्ट करूं, मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अगर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, इन्वेस्ट इन गोल्ड। क्योंकि आपको भी पता है कि गोल्ड जो एक ऐसी चीज है जिसका जो प्राइस है वो रिसेंट के 10 से 15 सालों में इंक्रीज ही होती हुई दिखी है, और हमेशा ये जो प्राइस है वो इंक्रीज ही होती जाती है और इंक्रीज हो भी रही है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड की, तो उसके साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबके माइंड में एक ही ऑप्शन आता है, वो आता है फिजिकल गोल्ड का। लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करें, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज्वेलरी लेते हो या गोल्ड कॉइन्स लेते हो या फिर गोल्ड से रिलेटेड कोई भी मटेरियल लेते हो फिजिकल, तो वहां पर हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि उस पर पड़ने वाले टैक्सेस, उस पर मेकिंग चार्जेस देना, उसको स्टोर करने का खर्चा, और इन सब वजहों से ये जो ऑप्शन है, ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये इनकॉन्वीनियंट और काफी आपका एक्सपेंसिव ऑप्शन बन जाता है, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना एक घाटे का सौदा भी बन जाता है कभी कभी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की, तो ये एक काफी बेहतरीन और कन्वीनियंट मेथड है अभी के टाइम पे डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, ये आज के समय में काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस। यहाँ पर आप विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। अब जब बात आती है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, तो हमें रिसर्च करना पड़ता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली हो।
और वहीं पर बात निकल के आती है एक्सएम की। जी हाँ दोस्तों, एक्सएम वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट चॉइस या फिर परफेक्ट चॉइस क्यों है एक्सएम, इसके पीछे काफी सारे रीजन है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने रिसर्च किया है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप केवल गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते, केवल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड के साथ साथ आप बात करो क्रिप्टो की बात करो, सीएफडी की बात करो, फॉरेक्स की बात करो, उसके साथ साथ दोस्तों 1400 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या पता है आपको, एक्सएम के जो फीचर्स है ना वो दोनों के लिए यूजफुल है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो उसके लिए भी, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो उसके लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को मतलब की चीज लगी कि ये जो ऐप है ये केवल बिगिनर फोकस नहीं है, ये एक्सपीरियंस फोकस भी है। तो यहाँ पे बिगिनर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए बहुत ही बेटर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, एक्सएम पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज तो मुझे ये लगी। अब बात करते हैं जब एक बिगिनर आता है इन्वेस्टमेंट के फील्ड में या फिर ट्रेडिंग के फील्ड में, तो सबसे ज्यादा उसको जो दिक्कत आती है दोस्तों वो आती है मार्केट को रिसर्च करने में, क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं होता मार्केट रिसर्च का। और वहीं पर बात आती है एक्सएम की एक बहुत ही बेहतरीन फीचर की, एक बहुत ही पावरफुल फीचर की, जिसको हम बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है मैं वो आपको समझा देता हूं छोटे से एग्जांपल के थ्रू। देखो, कॉपी ट्रेडिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर जो एक्सपर्ट ट्रेडर है उसके स्ट्रेटजीज और उसके यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली अपने अकाउंट पे कॉपी कर सकते हो। मतलब कि जो ट्रेड उस एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर उस टॉप लेवल के ट्रेडर पे चल रहा है ना, उसके अकाउंट पे जो ट्रेड चल रहा है ना, वही सेम ट्रेड आपके भी अकाउंट पे कॉपी हो जाएगा। तो जिससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो ट्रेड वो बड़ा वाला ट्रेडर कर रहा है ना, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर कर रहा है, वही सेम ट्रेड आपके अकाउंट पे अप्लाई हो गया, तो आप भी उसके साथ साथ प्रॉफिट बना पाओगे। और यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है मार्केट रिसर्च की, क्योंकि पूरा मार्केट रिसर्च तो वो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसका आप कॉपी ट्रेड कर रहे हो वो कर रहा है, और वो उसका पूरा ट्रेड आपके अकाउंट पे कॉपी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक्सएम ऐप पे एक एक्सपर्ट को चूज करने की क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि आपको एक्सएम पे एक्सपर्ट चूज करने के लिए काफी सारे फिल्टर्स को आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट अपने लिए चूज कर पाओ और उस एक्सपर्ट का जो ट्रेड है वो आप कॉपी कर पाओ, अपने अकाउंट पे कॉपी ट्रेडिंग कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर एक्सएम पे आपको फिल्टर के साथ साथ कैटेगरीज भी मिलती है, जिसके थ्रू आप बेहतरीन एक्सपर्ट चूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट को आप किस किस कैटेगरी पे फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। उसके साथ साथ लो रिस्क ट्रेडर के हिसाब से आप देख सकते हो, लो रिस्क ट्रेड के हिसाब से। उसके साथ आप यहाँ पे क्रिप्टो किंग के हिसाब से देख सकते हो। उसके साथ साथ उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके, कोई भी अगर आपको ट्रेडर दिख रहा है कि कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है, उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, तो उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, उसको आप देख सकते हो। उसके अंदर आप ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो कि वो जो ट्रेडर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी ट्रेड आप कॉपी करना चाहते हो, वो कौन कौन से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। उसके साथ साथ उसको कितने यूजर फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है यार, कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा तो उसको काफी सारे यूजर फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात आई। और उसके साथ साथ सबसे मस्त वाली बात मुझे पता है क्या लगी, एक्शन पे आपको मिलता है 1000:1 का लेवरेज विथ लो स्प्रेड। इसका मतलब क्या है कि आप स्मॉल कैपिटल में बड़े पोजीशंस बना सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से अपना कैपिटल भी बूस्ट कर पाओगे, मतलब स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करके अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेवरेज मिल रहा है वो 1000:1 का मिल रहा है और स्प्रेड काफी लो है, ठीक। और उसके साथ साथ अब लोगों की सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है भैया डिपॉजिट और विड्रॉल का बता दो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही आसान है और बहुत सारे मेथड के थ्रू आप यहाँ पे इजीली से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। बैंक ट्रांसफर के थ्रू इजीली से विड्रॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल काफी सारे यहाँ पे पेमेंट गेटवेज मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली से विड्रॉल या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट की, तो मिनिमम डिपॉजिट मात्र $5 है। तो आप मिनिमम $5 इन्वेस्ट करके, $5 डिपॉजिट करके अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है या फिर बात करें इन्वेस्टमेंट जर्नी है गोल्ड ट्रेडिंग में, ठीक है ना, डिजिटल गोल्ड में, वो स्टार्ट कर सकते हो। और इन सबके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की, तो एक्शन पे आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, जिससे कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट मैनेजर मिलता है, जो कि आपके हर एक सवाल का, हर एक क्वेरी का रिप्लाई देता है। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है और 50% तक का आपको यहाँ पे डिपॉजिट बोनस मिलता है अगर आप $500 तक डिपॉजिट करते हो तो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप गोल्ड ट्रेडिंग काफी इजीली स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्सएम का, तो वहां से जाइए फटाफट से एक्सएम ऐप को
को डाउनलोड करिए और डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है, देखो इस आपका रीसेल कर सकते हो आप आइटम्स को ऑनलाइन। आज के समय में आप बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स को देखोगे जो कि टी शर्ट्स हो गए या फिर शर्ट्स हो गए, या फिर अभी विंटर सीजन आया तो यहाँ पे काफी ऐसे क्लॉथ होंगे जिनको कि वो रीसेल कर रहे होंगे। आप इसको बहुत सारे मेथड के जरिए कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना करके कर सकते हो, या फिर आपका व्हाट्सएप पे चैनल बना करके कर सकते हो। बहुत सारे मेथड के जरिए आप रीसेल कर पाओगे। ठीक, 5वें नंबर का होगा, इसमें भी बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है ना। आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और अपने आप को स्केल करते जाओगे। अब बात करते हैं 6वें नंबर पे जो आती है, वो है आपका सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर डिजिटल डिजाइन्स। आज के समय में बहुत सारे डिजिटल डिजाइन्स को भी सेल करके लोग काफी अच्छी रेवेन्यू कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप डिजिटल डिजाइन, जैसे कि आप डिजिटल प्लानर्स जनरेट कर सकते हो, डिजिटल टाइम टेबल्स बना सकते हो और उनको सेल करके आप काफी अच्छी अर्निंग क्रिएट कर पाओगे। इसमें भी बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, आप इजीली से पहले आप थोड़ा सा डिजाइनिंग सीख लो, उसके बाद आप थोड़ा सा मार्केटिंग सीख लो और आपका काम डन है। आप इजीली से एड रन करके काफी अच्छी रेवेन्यू क्रिएट कर पाओगे। जाहिर सी बात है, देखो थोड़ी स्किल्स की तो जरूरत हर काम में पड़ता है, तो वो थोड़ी स्किल्स आप ऑनलाइन ही सीख पाओगे इसी मोबाइल फोन की मदद से, ठीक है। नाउ 7वें नंबर पे जो आता है तरीका, वो है आपका अफिलिएट मार्केटिंग बाय सोशल मीडिया। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अफिलिएट करो ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएट करके अपना अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, उसके साथ साथ आप पिंटरेस्ट पे कर सकते हो, उसके साथ साथ आप कोरा पे कर सकते हो, कोरा पे आर्टिकल्स लिख करके कर सकते हो। और काफी सारे लोग यहाँ से अफिलिएट मार्केटिंग करके काफी अच्छी रेवेन्यू क्रिएट भी कर रहे हैं। अब अफिलिएट किसका करना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप अमेजन का कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का कर सकते हो, अमेजन अफिलिएट्स के थ्रू, ठीक है ना। अमेजन एसोसिएट्स पे रजिस्टर करके आप वहां पे किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू लिख करके कोरा पे उससे कर सकते हो, वहां पे अपना रेफरल लिंक डाल करके। या फिर अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो आप आपका क्लिक बैंक के बारे में भी देख सकते हो। क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को भी आप अफिलिएट करके काफी अच्छी रेवेन्यू कर सकते हो। इनफैक्ट जो भी बड़े बड़े अफिलिएट मार्केटर्स हैं वो सभी लोग क्लिक बैंक पे ही मैक्सिमम काम करते हैं, ठीक है। नाउ 8वें नंबर पे जो तरीका आता है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स मैनेजमेंट। अगर आपके पास थोड़ी स्किल्स है या फिर आप स्किल्स सीख सकते हो तो आप सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन मैनेजमेंट, या फिर बात करें तो फेसबुक एड या फिर गूगल एड्स। इन दोनों में से कोई एक स्किल को आप मास्टर कर सकते हो और इसके बाद आप काफी अच्छी रेवेन्यू क्रिएट कर पाओगे एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे ऐसे जो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं उनको हायर करती हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है, या फिर पर पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां से भी आप अर्निंग कर पाओगे। बस इनिशियली आपको इसमें थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, फेसबुक एड के बारे में सीखना पड़ेगा, गूगल एड्स के बारे में सीखना पड़ेगा, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे एड्स को रन करना है, कैसे एड क्रिएटिव बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सीख जाओगे, उसके बाद आप काफी इजीली यहाँ से अर्निंग कर पाओगे और आप इसको एज ए प्रोफेशन भी आगे ले जा सकते हो कि आप एज ए एड एक्सपर्ट भी आगे जाकर के एज जॉब भी कर सकते हो ना। 9वें नंबर पे आता है, देखो सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ बिग क्रिएटर्स। आज के समय में क्रिएटर इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो रही है और इस ग्रोइंग क्रिएटर इकोनॉमी में ऐसा नहीं कि केवल क्रिएटर्स ही पैसा कमा रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जब क्रिएटर बड़ा होता है ना तो उसके पास टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा उसके लिए पेन पॉइंट बन जाता है। तो वहां पे आप अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दे करके काफी इजीली अर्निंग कर पाओगे। मंथली आप आराम से अपना कॉलेज फीस या फिर स्कूल का फीस निकाल पाओगे। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं आता, उनके इंस्टाग्राम को हैंडल करना, ब्रांड कोलैबोरेशंस को हैंडल करना, जो कि 1-2 घंटे का काम होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना, उनके सोशल मीडिया को हैंडल करना, जो भी ब्रांड डील्स आ रहे हैं उनको हैंडल करना, और काफी अच्छी रेवेन्यू यहाँ से अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जनरेट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू। और आगे आप क्या कर सकते हो इस चीज में, आगे आप अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी भी बना सकते हो और अपना फ्यूचर भी इसमें बना सकते हो। नाउ अब बात करते हैं 10वें नंबर की जो स्किल है वो है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है ना। अब ये भी एक स्किल बेस्ड स्किल है, ठीक है, वर्क है। इसमें भी आपको थोड़ा सा इनिशियली सीखना पड़ेगा, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो ना तो आप थंबनेल से स्टार्ट कर सकते हो। बड़े यूट्यूबर्स के आप थंबनेल बना सकते हो और जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस करोगे अपनी स्किल्स को वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम देखो आज के समय में जितने भी वर्क हैं, अगर ऑनलाइन में कोई आपको बोलता है ना कि आप बिना स्किल के पैसे कमा सकते हो, तो वो थोड़ा टफ है, क्योंकि आज के समय में विदाउट स्किल पैसा कमाना मुश्किल बोल सकते हो, नामुमकिन नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्किल आप जनरेट करो, आप इजीली से काफी अच्छी रेवेन्यू क्रिएट कर पाओगे ऑनलाइन फील्ड में, ठीक है ना। आई होप ये जितने भी 10 तरीके थे, ये 10 तरीके आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आप इन 10 तरीकों में से कौन से तरीके को यूज करके आज से आप अपनी ऑनलाइन जर्नी को, अर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।